आज मैं आपका पैसा और टाइम दोनों बचाने वाली हूँ। तो सिर्फ 2 घंटे में कैसे आसानी से घर पे दही जमाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल डेयरी जैसी गाढ़ी और मलाईदार दही बनेगी और इसी दही से मैं आपको दही वाली आइसक्रीम की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज मैं आपको इंस्टेंट दही कैसे जमाते हैं वो बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधे लीटर का पैकेट वाला दूध लिया है। जितना दूध आपका अच्छे क्वालिटी का होगा ना, उतनी ही आपकी दही जो है एकदम परफेक्ट जमती है, गाढ़ी जमती है और मलाईदार जमती है। तो मैंने यहाँ पे भैंस का दूध लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे गाय के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो डेयरी वाला जो दूध होता है वो भी आप ले सकते हैं। आप चाहो तो सेम प्रोसेस से 1 या 2 लीटर का भी दही आप जमा सकते हैं। इस प्रोसेस को आप तभी फॉलो करें जब आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो, वरना नॉर्मल दही जमाने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल तरीके से भी अच्छी खासी दही जम जाती है, बट कभी कभी बहुत जल्दी हो या कुछ फंक्शन हो और दही एकदम हमें इंस्टेंट चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। थैली वाले दूध को जो है एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे हम अब गर्म करने रखते हैं। तो दूध को जो है मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और नॉर्मली जैसे हम दूध को गर्म करते हैं बिल्कुल उसी तरह से दूध को गर्म करके लेना है। कच्चा दूध है तो इसे अच्छे से उबाल कर लेना बहुत ज़रूरी है। दूध में उबाल आ गया है, गैस को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे दूध अभी काफ़ी गर्म है। तो सबसे पहले जो दूध है इसे हमें ठंडा करके लेना है। तो इसे एकदम पूरी तरह ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा होना चाहिए कि हम इसे आसानी से छू सके, यानी कि गुनगुना दूध होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध इतना ठंडा हो चुका है कि मैं बर्तन को आसानी से छू पा रही हूँ। और अगर दूध की बात की जाए तो देखिए इस तरह से मैं चम्मच में लेके दिखा रही हूँ, बिल्कुल मैं आसानी से छू रही हूँ। अगर दूध में भी अगर हाथ डाल रहे हैं तो भी उंगली मेरी आराम से इस दूध का टेम्परेचर सह रही है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की फिटकरी ली है, जिसे इंग्लिश में एलम कहते हैं और मराठी में इसे तुरटी कहते हैं। ये बनिए की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इस तुरटी को हम दूध में डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे इस तरह से इसमें चलाते रहेंगे, यानी कि मिक्स करते जाएंगे। ये जो एलम है यानी कि जो फिटकरी है, इसे हमें दूध में छोड़ना नहीं है, बस इसे इतना ही मिलाना है कि इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें मिल जाए। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करें कि इस तरह से करने से हमारी जो दही है वो काफ़ी गाढ़ी बनेगी और जल्दी जम भी जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, 1 मिनट से ज़्यादा इसे इसमें नहीं छोड़ना है। ऐसे तो जो ये फिटकरी होती है यानी कि जो एलम होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। पानी क्लीन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, अगर दूध आपका गर्म रहेगा और फिर आपने इसमें इस तुरटी को यानी कि फिटकरी को इसके अंदर डाला, तो आपका दूध जो है वो फट जाएगा और आपकी दही बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। घर में रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अगर हमें मार वार भी लग जाती है ना, तो हल्दी के साथ इसे मिलाकर अगर ज़ख्म में लगाया जाए तो ज़ख्म भी ठीक हो जाती हैं। तो 1 मिनट हो गया है, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस फिटकरी इसे अब निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश दही है, तो इसके 2 बड़े चम्मच हम इसमें दही ऐड कर लेते हैं और इसे भी दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जामन को डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी दही अच्छे से जमेगी। यहाँ पे मेरे पास इस तरह का ग्लास है, छोटा वाला। अब इस ग्लास से दूध को जो है इस तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे। इससे होगा ये कि इसके अंदर झाग बनेगी। इस तरह से करने से हमारी जो दही है एकदम मलाईदार बनेगी और उसका टेक्सचर भी एकदम बढ़िया रहेगा, यानी कि एकदम गाढ़ी दही बनेगी। आप चाहो तो इसी बर्तन में दही को जमा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इस तरह का मोल्ड लिया है। यहाँ पे आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि दही जमाने के लिए आप प्लास्टिक या फिर कांच के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप इस तरह का कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन ले या फिर इस तरह का कोई भी स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक या फिर कांच का बर्तन क्यों इस्तेमाल नहीं करना, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। इस दूध को हम इस तरह से इस बर्तन में डालेंगे जिससे कि इसमें और भी झाग बने। अब हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने एकदम गर्म की हुई कढ़ाई ली है, जिसे मैंने 5 मिनट के लिए प्रीहीट करके लिया था। तो इसमें हम इस तरह की जाली रखेंगे। आप कोई भी थाली या कटोरी भी रख सकते हैं। अब हम इसमें ये जो दूध वाला बर्तन है इसे रख देते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी एक भगोने का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसे आप प्रीहीट करके ले। अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन रखेंगे जिससे कि इसके अंदर की जो स्टीम है, भाप है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास इस तरह का थोड़ा सा वज़न के लिए मैंने पत्थर है, तो इसी इसके ऊपर रख रही हूँ। कोई भी चीज़ आप ऐसे रखें जो इसके अंदर इसकी भाप यानी कि जो इसकी स्टीम है अंदर ही रहे, उसकी वजह से ये अच्छे से दही जमना स्टार्ट हो जाता है। हमें अब करना कुछ नहीं है, बस इस कढ़ाई को हम धूप में रखेंगे 2 घंटे के लिए।
जिससे कि ऊपर से इसको धूप की गर्मी भी मिले और ये अंदर से गर्म भी होता रहे और अच्छे से बनता भी रहे। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से भी दही को जमने के लिए रख सकते हैं, जैसे कि आप चाहो तो ओवन में रख सकते हैं, या फिर किचन कैबिनेट में आप बंद करके रख सकते हैं, या फिर कंबल में भी इसे या टॉवल में अच्छे से लपेट के रखेंगे तब भी दही आसानी से बन जाती है। उस तरीके से भी मैंने दही कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट आज मैं आपको जल्दी वाला प्रोसेस बता रही हूँ, तो इसके लिए हम ये प्रोसेस करें तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे आप प्लास्टिक का या कांच का बर्तन इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे गरम कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। धूप में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, दही तो अच्छे से जम गई है, बट इसके ऊपर हल्का हल्का आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो इससे ज़्यादा हमें दही को जो है धूप में नहीं रखना है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, जब आपकी दही पूरी तरह से जम जाए उसके बाद ही आप इसे फ्रिज में रखें। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि दही एकदम परफेक्टली सेट हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी और मलाईदार दही बनी है और एकदम फ्रेश दही है, जिसे हमने सिर्फ 2 घंटे में बनाया है। कभी आपने दही की आइसक्रीम खाई है? नहीं ना? तो आज मैं उसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अब हम स्टिक वाले आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास आधा कप यानी कि लगभग 150 ग्राम दही है। इसे हम अच्छे से फेंटेंगे जिससे कि इसमें कोई गुठली ना रहे। इसके लिए भी आप जो दही है वो डिब्बे वाली जो दही मिलती है मार्केट में उसे अवॉइड करें। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस के डालेंगे। फ्रेंड्स, वेनिला एसेंस से बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर डालें। अब हम इसमें मीठेपन के लिए 2 छोटे चम्मच चीनी डालेंगे और चीनी पिघलने तक अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार इसे मिलाने के बाद आप इसे ज़रूर टेस्ट करें कि आपको कितना मीठा चाहिए। मेरे लिए इतना मीठा सफिशिएंट है। ये देखिए दही का जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे मेरे पास मिक्सी का बर्तन है। इसमें हम 3 आम के जो कटे हुए पीसेस है उसे डालेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच हनी यानी कि शहद डालेंगे। हनी से एक नेचुरल मीठापन मिलेगा और ये हेल्दी भी है। बट अगर आपको हनी पसंद नहीं है यानी कि शहद पसंद नहीं है तो आप इसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए प्यूरी बनकर रेडी है और इसे पीसते समय मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए अब स्टिक वाले आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास इस तरह का आइसक्रीम मोल्ड है। आप चाहो तो कोई भी आइसक्रीम मोल्ड ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो सिंपल जो हमारे घर में कांच का या फिर स्टील का जो ग्लास होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, या फिर छोटे साइज का कोई भी जो ग्लास हो उसे आप इस्तेमाल करें। उसमें भी आप आइसक्रीम को जमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 बड़ा चम्मच आम की पूरी मोल्ड में भरते जाएंगे और इसे अच्छे से टैप करेंगे जिससे कि ये लेवल में आए और सेट हो जाए। अब हम ऊपर से दूसरी लेयर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच दही का डालेंगे और उसे भी इसी तरह से टैप करके सेट कर देंगे जिससे कि ये भी एक तरह से लेवल में आ जाए। तो ये देखिए, अब हम तीसरी लेवल करेंगे जो कि आम की करेंगे और आम की प्यूरी भी इस तरह से हम 1 बड़े चम्मच डालते जाएंगे और जितना हो सके अब ऊपर की लेयर जो है हम डालेंगे क्योंकि ये आखिरी लेयर है और इसे भी अच्छे से टैप करके सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी ये लेयर बनी है। ऑरेंज वाइट ऑरेंज कलर जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ कलरफुल और इस तरह के प्लेन आइसक्रीम स्टिक्स है। फ्रेंड्स, ये जो स्टिक है वो आपको कोई भी सुपरमार्केट में या ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाएंगे। तो आज मैं कलरफुल स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को कलरफुल चीज़ें पसंद है। तो इस तरह से हम नीचे तक स्टिक को जो है इंसर्ट करेंगे। तो अब हम इसे 8 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में जमने देंगे जिससे कि ये अच्छे से जम जाए। फ्रेंड्स, 8 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल जमकर रेडी है। ये देखिए कितनी आसानी से डीमेल्ट हो गई है और कितनी परफेक्टली ये निकल के आ गई है। ये दिखने में कितनी टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग है। फ्रेंड्स, देख के इसे अभी खाने का मन कर रहा है। ये जितनी दिखने में अट्रैक्टिव है फ्रेंड्स, उससे कई ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार और लाजवाब है। तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे बेटे को भी बहुत जल्दी से जल्दी खानी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से आइसक्रीम बनाइए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।